हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट एल्काइल हैलाइड्स एंड सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट अराइल हैलाइड्स। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे लास्ट ईयर के कि किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फिनोलिक ग्रुप को एंड द सेकेंड वन इज़ अराइल हैलाइड। क्योंकि देखिए अल्कोहल्स के साथ में ही हम डिस्कस करते हैं अल्काइल हैलाइड्स को और अराइल हैलाइड्स के साथ में ही हम डिस्कस करते हैं फिनोल को, क्योंकि जो मेजर सिंथेसिस होती हैं वो किससे होती हैं? अल्काइल हैलाइड्स से और अराइल हैलाइड्स से। क्लियर? नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। और इनकी क्या खास बात है कि इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज मेटल इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ऑल्सो डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। देखिए डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को, इसका क्या मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर मैं देखूं तो मेरे ये दो ऑप्शंस तो नेग्लेक्ट हो गए। द रीजन इज कि यहाँ पर इनके बाहर जो सिस्टम है कार्बन चेन, उसमें अनसैचुरेशन नहीं है कार्बन और कार्बन के बीच में। ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके अंदर हमारे पास एल्कीन सिस्टम गिवन है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल में। एक ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ब्रोमीन लगेगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा, तो एडिशन रिएक्शन हो गई। और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रोमीन का कलर था ब्राउन कलर, वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अब बात आती है कि कौन डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? That will be decided by this मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये किसकी तरह एक्ट करेगा? यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, डेट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये भी बेंजीन सिस्टम है और ये भी बेंजीन सिस्टम है। बेंजीन सिस्टम के ऊपर न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। द रीजन इज बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इसीलिए आप ये चीज तो भूल ही जाइए कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब कि अब जो आपका कार्बन पे नेगेटिव है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लाइक अ बेस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहाँ पे इसकी बेसिसिटी जो है वो प्रीडोमिनेट करेगी। और आपको पता है कि ये जो प्रोटॉन है इसका, ये कैसे नेचर का है? एसिडिक। तो यहाँ पर जो ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इट विल रिएक्ट विद दिस एसिडिक हाइड्रोजन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following compounds will produce a precipitate with silver nitrate? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हुए हैं नीट और जेई ने कि कौन किसके साथ कितना जल्दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को शो करेगा। देखिए प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब इस सिल्वर नाइट्रेट को सॉल्यूशन में से क्या मिले? Br नेगेटिव। और यहाँ पे किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे? AgBr के। इतनी चीज सबको क्लियर है। अब ब्रोमीन कैसे आएगी? ब्रोमीन इन कंपाउंड्स में से आएगी। कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेशन करेगा? जो अपना ब्रोमीन सबसे पहले डोनेट करेगा। और अपने ब्रोमीन को सबसे पहले डोनेट कौन करेगा? जो ब्रोमीन को डोनेट करने के बाद क्या बनेगा? स्टेबल। आप यहाँ पे देखिए, इस बॉन्ड को तोड़िए, साफ साफ आंसर दिख रहा है क्या कि जब यहाँ से ब्रोमीन चला गया तो आपके पास ये 7 मेंबर रिंग के अंदर बन गया कार्बोकेटायन, एंड दिस कार्बोकेटायन इज वेरी मच स्टेबल। द रीजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन।
क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पे अगर तोड़ेंगे तो बेंजी इस पे पिरिडीन रिंग पे पॉजिटिव आएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल, तो ये अपने ब्रोमीन को नहीं तोड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे बनेगा फिनाइल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल। यहाँ पर अगर ऑप्शन में ये गिवन नहीं होता ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड और इन तीनों में से आपसे आंसर पूछा जाता तो आप इसको टिक करते, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की sp3। जब यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा डेट वन इज हैविंग सेकेंडरी नेचर। इसीलिए अगर ये गिवन है तो हमारी प्रायोरिटी इस पे रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। आप बॉन्ड तोड़ के देख लिया करो, जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है ना, वो कार्बोकेटायन बनाओ और फिर रिएक्शन को आगे की तरफ मूव करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, सबसे पहले HBr गिवन है। HBr के केस में हमारे पास दो टाइप की एडिशन होती है, एक मार्कोनिकोव्स, एक एंटी मार्कोनिकोव्स। जब कोई पेरोक्साइड गिवन होता है तो एडिशन होती है एंटी मार्कोनिकोव्स। अब कोई पेरोक्साइड नहीं है इसके अंदर, डेट मीन्स द एडिशन इज मार्कोनिकोव्स एडिशन। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी एडिशन है, मार्कोनिकोव्स एडिशन। तो देखिए पहला प्रोडक्ट मैं ये बना रही हूँ, मैं रीज़न बताऊंगी इसका कि मैंने ये क्यों बनाया। यहाँ पे मैंने लगाया Br और यहाँ पे मेरा लगा हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑलरेडी था क्लोरीन। मैंने यहाँ पे ब्रोमीन क्यों नहीं लगाया? द रीज़न इज़ कि अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूंगी तो ब्रोमीन और क्लोरीन आपस में रिपेल करेंगी, रिपल्शन की वजह से वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। तो पहला तो हमारा ये बन गया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एल्कोहलिक KOH किसका काम करेगा? ये काम करेगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का। सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, मान लो यहां से, जस्ट अ मिनट, यहां से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या बना? नेगेटिव। यहाँ पे था Br, यहाँ पे था क्लोरीन और यहाँ पे था डबल बॉन्ड O। अब कौन जाएगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे, क्लोरीन को बाहर भेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए यहाँ पे ये ब्रोमीन है और यहाँ पे ये क्या है, क्लोरीन। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो तो ब्रोमीन बाहर जाएगा, अगर ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो तो क्लोरीन बाहर जाएगा। आउट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच वन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप? ब्रोमीन। डेट मीन्स कि ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए और लिविंग ग्रुप बाहर। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये मत कर देना कि आप यहाँ से क्लोरीन को बाहर भेज दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न है। आपको कौन सा ग्रुप बाहर भेजना है? जिसके पास ज़्यादा अच्छे क्या होंगे, लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। अगर ये एक्सेस में गिवन होता तो यहाँ से ये भी बाहर जाता, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, ये भी बाहर जाता और यहाँ पे क्या बनता, डबल बॉन्ड। तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता, दिस वन। क्लियर? ये प्रोडक्ट बनता आपका। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ब्रोमीन एक्सिस में गिवन है, ये आपका क्या है, फिनोल। आपको पता है फिनोल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
यहाँ पे ये इसकी पैरा पोजीशन है जो क्या है, ऑक्यूपाई। अब सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, एक तो ये क्या है, सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप इज लिविंग ग्रुप। अगर इसको ब्रोमीन ग्रुप रिप्लेस कर दे तो एक चीज ध्यान रखना कि जहां से लिविंग ग्रुप गया अगर उसी की जगह पे इनकमिंग ग्रुप आया, देन द सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो बोलते हैं इसको। और अगर उसके एडजेसेंट आता तो हम उसको बोलते हैं सिन सब्स्टिट्यूशन। यहां पर ये लिविंग ग्रुप है इसीलिए यहां पर भी ब्रोमीन लगेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे तो ब्रोमीन लगेगा ही। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो हम उस मिथाइल ग्रुप को ब्रोमीन से रिप्लेस नहीं कर सकते थे। आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो ब्रोमीन एक्सेस में गिवन है इसमें से एक ब्रोमीन का क्या फंक्शन है कि ये क्या करेगी, इस सल्फोनिक ग्रुप को रिएक्शन मिक्सचर से बाहर, इसीलिए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप होता जिसके पास लिविंग नेचर नहीं था तब आपका प्रोडक्ट कौन सा बनता, डी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी। और ये कौन से सब्स्टिट्यूशन से बना है, ये ब्रोमीन किससे आया, इप्सो। आप इसको इप्सो प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको एक्वस NaOH गिवन है, उसके बाद रिएक्शन किसके साथ गिवन है, मिथाइल आयोडाइड के साथ। मिथाइल आयोडाइड, इसमें तो ये पॉजिटिव और आयोडाइड नेगेटिव। अब यहाँ पे ये क्या है, एसिड, और यहाँ पे ये क्या गिवन है आपको, बेस। मतलब पहली स्टेप में ये जो बेस है ये क्या करेगा, इस फिनोलिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे O नेगेटिव और इसके साथ में Na पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में गिवन है आपको मिथाइल आयोडाइड। अब रिएक्शन सिंपल है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इट विल अटैक ओवर हेयर एंड लिविंग ग्रुप बाहर। तो आपके पास फाइनली क्या बन गया, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे क्या लग गया, मिथॉक्सी ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये देखते ही मत कर देना कि हम यहाँ पे कोई CH2OH कर रहे हैं। वो कब पॉसिबल था, जब हमारा हैलाइड कैसा होता, जब हमारा कंपाउंड कैसा होता, एलिफेटिक। यहाँ पे सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक। अगर हम एरोमेटिक सिस्टम में ऐसा करेंगे तो सिस्टम की एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय। सिस्टम कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू अनस्टेबिलिटी। और किसी भी रिएक्शन में ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शंस क्यों होती हैं, टू अटेन दी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। देखिए जितनी ज्यादा pKa वैल्यू होगी उतना ही एसिड क्या होगा, वीक। pKa वैल्यू बढ़ेगी तो Ka वैल्यू कम होगी। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, मतलब आपको कहाँ से कहाँ पे मूव करना है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे सबसे वीक एसिड की तरफ। ये सारे फिनोलिक कंपाउंड्स हैं और आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का नेचर कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और जो मिथॉक्सी ग्रुप है डेट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमेशा क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब ये फिनोल अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। अब आपको ये देखना है कि किस केस में फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इस केस में, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहा है +R से, तो इसका इफेक्ट, और दूसरा कौन सा है, -I। ये इसकी कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर एग्जर्ट नहीं कर सकता। ये कौन सी पोजीशन पे है, पैरा। यहाँ पे फिनोल। सबसे वीक एसिड कौन सा, आप ये देखिए +R है इसका, +R इज प्रीडोमिनेटिंग ओवर -I।
मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा क्या है, वीक एसिड, और जब ये वीक एसिड है तो इसकी pKa वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एक तो इसमें है, एक इसमें है, इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो और इस ऑप्शन को नेग्लेक्ट करो। इसके बाद आपके पास कौन आएगा, ये तो विड्रॉइंग है, इनकी तो बात ही मत करो, विड्रॉइंग तो लास्ट में आएंगे। इसके बाद आपके पास कौन आएगा, ए, क्योंकि इसमें कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपके पास कौन आएगा, सी, क्योंकि जो इसका माइनस आई इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होगा। और लास्ट में आपके पास आएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसकी पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो इस केस में ये क्या करेगा, इसको अनस्टेबलाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर। बस ये देख लिया करो कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास गिवन है ये साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। ये कंपाउंड गिवन है, देखिए ये लेविस एसिड है और यहां पे ये क्या है, एसिड। ये लेविस एसिड है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये इस एल्यूमिनियम के साथ क्या बना ले, एडेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे AlCl3 और साथ में H और ये पार्ट पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, मिथाइल। अब कैसे होगी रिएक्शन, यहाँ पर ये लैक्टोन है, साइक्लिक एस्टर है 5 मेंबर्ड रिंग में। साइक्लिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, अनस्टेबल। अगर वहाँ पे एरोमेटिसिटी है तो ही वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो कहाँ पे अटैक करे, इस कार्बोनिल पे, और यहाँ से इस रिंग को क्या कर दे, ओपन। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो वापस यहाँ से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करे और AlCl3 जो यहाँ पे कैटालिस्ट भी है वो वापस क्या होगा, रिएक्शन में रीजनरेट। तो इस तरीके से होगी रिएक्शन कि सबसे पहले जो ये लेविस एसिड है ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, फिर ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक करे, इस कार्बोनिल के कार्बन पे, और जो लैक्टोन की जो रिंग है वो कहाँ पे ओपन हो, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, वो किसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले, H पॉजिटिव को। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The product formed in the reaction of cumene with oxygen followed by treatment with dilute hydrochloric acid. क्यूमीन की रिएक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन गिवन है। तो क्यूमीन के साथ जब रिएक्शन होगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो वहां पे क्या बनेगी, पहले तो पर ऑक्साइड लिंकेज, और जब आप उसकी रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो परऑक्सी लिंकेज क्या होगी, ब्रेक। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, एक तो सेकेंडरी अल्कोहल और एक आपके पास बनेगा फिनोल। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। सीधी रिएक्शन को याद रखिए आप, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये क्यूमीन के साथ। पहले जो बनता है उसको बोलते हैं, बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा पर ऑक्साइड इंटरमीडिएट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक नेम रिएक्शन बता देती हूँ, उसके बाद की जो नेम रिएक्शन है मैं उनको डिस्कस करूंगी कल, क्योंकि यहाँ पे बीच में आई नहीं नेम रिएक्शन। एक रिएक्शन बता देती हूँ, कल भी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी, वुड्स रिएक्शन।
ये 3-4 रिएक्शन एक जैसी हैं। वुड्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको कोई एल्काइल हैलाइड मिलेगा। एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करें, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मान लो आपने यहाँ पे 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड यूज किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन आएंगे, 4। कार्बन के जो नंबर हैं वो हमेशा डबल होंगे। एक चीज ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन में, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसमें, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप ये कहो कि हम यहाँ पे मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड ले लें, एक तो मैं ले लूँ 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड, एक मैं ले लूँ 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन किससे होती है। सबसे पहले तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट पता होना चाहिए कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इसके 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करें तो 2 कार्बन का प्रोडक्ट बन गया। एक इसके 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करें तो आपके पास कितने कार्बन का प्रोडक्ट बन गया, 4 कार्बन का। एक इन दोनों के रेडिकल आपस में कंबाइन करें तो आपके पास 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया। एल्केन जनरेट होती है बेसिकली इससे, वुड्स रिएक्शन से। देखिए कहीं भी किसी भी रिएक्शन में जब 3-3 प्रोडक्ट बनेंगे या फिर स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट बने, जब एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी यील्ड रहती है 90 to 95%। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट के नंबर इंक्रीज होंगे उतनी ही परसेंटेज यील्ड में क्या आएगी, कमी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए जो ओवरऑल यील्ड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो क्या हो गई, डिक्रीज। इसीलिए इस केस में हम मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड्स को यूज़ नहीं करते। तो वुड्स रिएक्शन में आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि आप क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड लोगे, एल्काइल हैलाइड सेम टाइप का होगा और उसमें जो कार्बन नंबर है उसको डबल करके आप क्या बना दोगे, एल्केन। ऐसी ही एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, अराइल हैलाइड, हम एराइल हैलाइड यूज करते हैं सोडियम मेटल की प्रेजेंस में। डिफरेंस क्या है वुड्स में और फिटिग रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड्स हैं जबकि फिटिग रिएक्शन में कौन से हैलाइड्स हैं, अराइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से रिएक्शन किसको फॉलो करेगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, और प्रोडक्ट क्या बन गया, बाईफिनाइल। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग के अंदर क्या होता है, एक आप यूज करोगे एल्काइल हैलाइड और एक आप यूज करोगे एराइल हैलाइड, एक एल्काइल एक हैलाइड, वुड्स फिटिग। तो आपके पास क्या बन गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है कि आप क्या करो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, और आपके पास क्या बन जाए, टॉलिन। एक और रिएक्शन है उल्मान। ये 4-5 रिएक्शन एक जैसी हैं। उल्मान रिएक्शन के अंदर स्पेसिफिकली आप यूज करते हो आयोडोबेंजीन, कॉपर मेटल की प्रेजेंस में इसके 2 मोल लेके हीट करते हो और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, बाईफिनाइल। ठीक है, तो उल्मान हो गई, वुड्स फिटिग हो गई, ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। एक और रिएक्शन बता देती हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है। 2 रिएक्शन एक जैसी हैं। अगर मान लीजिए कॉपर पाउडर है और साथ में कोई हेलो एसिड है, जैसे मान लीजिए कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां पे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे हम कॉपर का हैलाइड लें और साथ में हेलो एसिड लें तब भी हमारे पास क्या बनेगा, हेलोबेंजीन। जैसे मान लो यहाँ पे आप लेते क्लोरीन और यहाँ पे भी लेते HCl, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम है,
उसमें भी क्लोरोबेंजीन बना, इसमें भी क्लोरोबेंजीन बना, बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे हमने कॉपर पाउडर को यूज़ किया और यहाँ पे कॉपर के हैलाइड को। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन, सिंपल गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन नहीं है ये, वो अलग होती है, उसमें फॉर्माइलेशन होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस थी इस चैप्टर से रिलेटेड, अभी एक दो और भी रहती हैं और इसके अलावा हम और भी नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, स्पेशली नेम रिएक्शंस की वीडियो लेक्चर होगी वो। यहाँ पे आप सिर्फ इतनी नेम रिएक्शंस करोगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, उल्मान कपलिंग भी बोल देते हैं इसको, सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। एक होती है गाटरमान फॉर्माइलेशन, मिक्स मत करना, जैसे बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर ये रिएजेंट दिखे ना तो होती है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, बेंजेल्डिहाइड। ये गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, और जबकि वो सिंपली कौन सी रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। जो रेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।